हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने एक्सेल इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट को समझा था, तो चलिए इस पार्ट में हम एक्सेल के सेकंड पार्ट को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप के अंदर हमारी 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अगर हमें अपने डेटा पे अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब है कि अगर हमें अपने डेटा पे फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करना है, इसकी मदद से हमारा जो डेटा होता है वो इंक्रीज होता रहता है और बार बार हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर्मूला के अंदर आपके जो डेटा आप लिखोगे बाद में फॉर्मेट एज टेबल लगाने के बाद वो उसमें ऐड होता रहता है, लेकिन इसके बारे में भी हम आगे डीपली समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेल स्टाइल। सेल स्टाइल भी हमारा कंडीशन फॉर्मेट एज टेबल के साथ ही बताया जाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में सबसे पहले इंसर्ट, नेक्स्ट डिलीट, नेक्स्ट फॉर्मेट। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई रो या कोई कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हमें कोई सेल डिलीट करना है या कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो हम डिलीट का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई भी फॉर्मेट लगाना है तो हम यहाँ से फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्लियर का मतलब होता है कि अगर हमें अपने कोई डेटा को डिलीट करना है या हटाना है तो यहाँ से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट का मतलब है अगर हमें अपने डेटा को फाइंड करना है तो हम यहाँ से फाइंड सिलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको बोला जाता है सम। यहाँ पे अगर आपको कोई फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर की मदद से आप अपने डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग या फिर अपने डेटा पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 3 ऑप्शन हमारे ग्रुप दे रखे हैं इन सभी को हम AI टूल बोलते हैं। हमारे पास ये कुछ विंडो आपको दिखाई दे रही है। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में हम समझते हैं कि ये पिक्चर किस चीज के बारे में है। A column is a vertical set of cell in Excel running from top to bottom. Means ये जो हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है, इस सभी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और कॉलम कैसे रन करता है? टॉप टू बॉटम। ये जो आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम कॉलम हेडर बोलते हैं। देन ये जितने भी आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। नेक्स्ट हमारे आते हैं रो। अब रो समझते हैं रो क्या चीज होती है। अ रो इज हॉरिजॉन्टली सेट ऑफ सेल इन एक्सेल रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स जो हमारे रो होते हैं वो कैसे रन करते हैं? लेफ्ट टू राइट की साइड में। ये जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन सभी को हम क्या कहते हैं? रो हेडर। और ये जो है ये हमारा रो होता है। नेक्स्ट, व्हेन कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट ईच अदर अ सेल इज फॉर्म। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे कॉलम एंड रो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है? सेल बनता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। इन दोनों को मिला के जो ये बॉक्स बना है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एक्टिव सेल। अब इस एक्टिव सेल का जो एड्रेस होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एक्टिव सेल का एड्रेस क्या है? तो जब भी अगर हमें ये पता करना हो कि एक्टिव सेल का एड्रेस क्या हो तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के अंदर ही हमारे जो सेल का एड्रेस होता है वो दिया हुआ होता है। तो
सेल का एड्रेस कौन सा है? C5 इज अ सेल एड्रेस, मतलब इस सेल का जो एड्रेस है वो C5 है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस सभी को क्या बोला जाता है? इस वाले एरिया को फॉर्मूला बार। यहाँ पे हम ये समझते हैं सेल जो होता है कब बनता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, कॉलम एंड रो को मिला के हमारा जो सेल बनता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि सबसे पहले कॉलम आता है या फिर रो आता है। तो हम आपको बता दें कि पहले कॉलम देन रो को मिला के हमारा सेल बनता है। मतलब सबसे पहले आपका कॉलम देन आपका रो आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C5, तो C क्या है? हमारा कॉलम है, और जो 5 है वो हमारा रो है। तो ये क्या है? हमारा सेल एड्रेस। नेक्स्ट हमारा शीट 1, ये क्या होती है? ये शीट का नाम होता है कि अगर आप जो भी शीट बनाते हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इसको रीनेम भी करना चाहते हैं तो यहीं से आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इस प्लस के साइन को क्या बोला जाता है? ऐड शीट। मतलब यहाँ पे अगर आपको एक शीट के अलावा और भी शीट ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड शीट के थ्रू आप शीट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने हो, जैसे मान लो आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना हो, तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्च बार। सर्च बार से हम कोई भी चीज़ यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क बार। ये जो आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सभी एरिया को क्या बोला जाता है? टास्क बार। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिनिमाइज, जब भी हम अपने डेटा को मिनिमाइज करते हैं तो वो कहाँ जाता है? टास्क बार पे। तो टास्क बार क्या होता है? ये वाला एरिया। तो जब हम अपने डेटा को मिनिमाइज करते हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इस साइड प्रेजेंट होता है। देन आप उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं पेज लेआउट, नॉर्मल, पेज ब्रेक। ये जो 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पेज के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर हमें पेज लेआउट यूज़ करना है या पेज को ब्रेक करना है, या फिर हम कौन सा पेज यूज़ करते हैं नॉर्मल, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा ये जो एरिया होता है इसको बोला जाता है, इस पूरे एरिया को बोला जाता है जूम स्लाइडर। अब जूम स्लाइडर के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे फर्स्ट जूम आउट, सेकेंड जूम इन। अब समझते हैं इन तीनों का मतलब क्या होता है। अगर हमें अपनी शीट को छोटा करना हो या फिर बड़ा करना हो, तो हम यहाँ से इन दोनों ऑप्शन के थ्रू हम अपने शीट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें अपने शीट को छोटा करना हो तो हम जूम आउट का यूज़ करेंगे। अगर हमें अपनी शीट को बड़ा करना हो तो हम जूम इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्क्रोल बार। अब स्क्रोल बार का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको बार बार अपनी शीट को ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो आप किसके थ्रू करेंगे? स्क्रोल बार के थ्रू करेंगे। तो अपने पेज को या फिर अपनी शीट को ऊपर नीचे करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्क्रोल बार का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।